मामूर, क्या उसूल है, क्या किया जाए। कहने लगा उन लड़कियों को इज्जत के साथ किसी खेमे में अलग रखो और उनका पहरा लगाओ ताकि वो गायब ना हो जाएं। उनका पहरा लगाओ ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। दो नौजवान लड़कियां हैं, वो लोगों जरा गौर करो, दोनों सिपाहियों को जिम्मेदारी दे दी, उन लड़कियों को चले जाओ एक खेमे में बंद कर दो और खेमे के दरवाजे पे दोनों पहरा दो। ओ नौजवानों जरा गौर करो। दोनों नौजवानों ने दोनों लड़कियों को खेमे के अंदर बंद कर दिया, दरवाजे पे पहरा लगाना शुरू कर दिया। लोगों, उन लड़कियों के अंदर कुछ लड़कियां रो रही हैं और ये तकरीबन सारी की सारी 5 लड़कियां, 2 नहीं 5 हैं, 4 रो रही हैं और एक हंस रही है। 4 रो रही हैं, एक मुस्कुरा रही है। रात हो गई, सब सो गए, सन्नाटा छा गया। ये दोनों सिपाही खड़े हैं तलवारें लेके, इनके खेमे के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। शान ये है कि इनकी तरफ से दोनों सिपाहियों ने पीठ कर रखी है, चेहरा नहीं है इनकी तरफ। क्या है इनकी तरफ? पीठ। देख नहीं रहे, शरीयत का इतना लिहाज है, पहरे ही तो देना है, देखना जरूरी थोड़ी है। बात नहीं समझ में आ रही? हमारे यहाँ तो चल रहा, दोस्त की शादी हुई है, चलो सलामी करके आएंगे, जिसे देखो सलामी के नाम पे मुंह देख रहा। 100 रुपए के ऊपर तूने अपनी बीवी का सबको दिखा रहा। खबरदार, दोस्त बुरा माने तो माने, कहना भाई सलामी किस बात की, तुझे कुछ देना है तो ला मुझे दे, मैं पहुंचा दूंगा। भाई बात है क्या नहीं है? ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि दोस्त की बीवी की सब सलामी कर रहे हैं? कहां जायज, मुझे दिखा कहां सलामी करना चाहिए, बताओ मुझे। 100 रुपए को ऊपर सब ईमान खो बैठा। तू तो देख क्या देना है। अच्छा, लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी दूल्हा को गिफ्ट दे रही है, देती हैं कि नहीं देती? ये भी सलामी करती है दूल्हे की। क्यों तुम्हारे गिफ्ट न जाएंगे दूल्हा तक? तुम तो क्या लाना चाहती हो? लाओ हवाई जहाज ले आओ, हवाई जहाज ले आओ। तुम मत जाओ, अपने भैया को देके भेज दो कि लो ये हमारी तरफ से गिफ्ट दे दियो। यहां से मैं खत लिखूं तो अमेरिका पहुंच जा, तेरा गिफ्ट ना पहुंचेगा दूल्हा तक, खुद ही जाके देगी वहां। हैं? मर्द खड़े, मर्दों में घुसी फिर रही है, मैं अपना गिफ्ट दूंगी, तुझे शर्म नहीं आती? माँ भी कह रही है हाँ गिफ्ट दे, मेरी सहेली की शादी है। अरे तुझे अगर गिफ्ट देना है नाम लिख दे। वो अपने भाई को दे दो कि जो गिफ्ट दिया। हाँ? भाई भी नहीं कह रहा मैं दे आऊंगा, बहन दे के आएगी गिफ्ट। दुल्हन की सलामी करना आ रहा गाँव आ रहा। अरे भाई तुम्हारा क्या काम है यार, पर्दा है इसका। 100 रुपए देना मत दो, और वाकई अगर तुम्हें देना है तो तुम दूल्हा को दे दो, लड़के को दे दो, लो भाई हमारी भाभी लगी, हमारी भाभी को हमारा नाम लेके दे दो, चलो तुम्हें नाम ही पैदा करना आता। बात है कि नहीं है? लोग वो कह देगा मेरे फला दोस्त ने आपको ये तोहफा दिया, बात खत्म हो गई। लोगों ये हरामकारियां बंद करो। पीट करके सारी रात पहरा दे रहे, सन्नाटा छा गया। आधी रात आ गई, चारों लड़कियां रो रही है, एक लड़की मुस्कुरा रही है। जो 4 रो रही थी उन्होंने कहा तू क्यों मुस्कुरा रही है? तो मुस्कुराने वाली जरा तेज थी, चालाक थी, कहने लगी तुम बेवकूफ रो रही हो, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मुझे पता है कि सुबह होने से पहले पहले हम 5 आजाद हो जाएंगे। जब आजाद हो जाएंगे तो हम क्यों रो? कहने लगी तुझे लगता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद से हम आजाद हो जाएंगे? हाँ लगता नहीं, बोले यकीन है मुझे, सुबह सूरज का पहिया हम अपने घर में देखेंगे। तो चारों का रोना बंद हो गया। कहने लगी हमें बता कैसे, हम कैसे निकलेंगे, क्या कैद खाना तोड़ देंगे? कहा नहीं। कहा फिर कैसे? कहा अपने दिमाग से। कहा वो दिमाग हमें भी तो बता के कैसे लगाना है। तो एक मिसाल आता, दूध की रखवाली बिल्ली से कराना। दी आप मिसाल, आप क्या चलती है? चलती होगी है? हाँ चलती है लगभग इस इलाके में। तो उसने एक मिसाल के तौर पे समझाया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूध की रखवाली बिल्ली से करा दी। कहने लगी क्या मतलब? कहने लगी मतलब अभी समझ में नहीं आया? हम 5 नौजवान हैं, हम 5 हुस्न वाली हैं,
हम पांचों लाजवाब हुस्न है, जवान हैं, हमारी जुल्फ लाजवाब, हमारा रंग रोगन लाजवाब। अभी देखना ये दो सिपाही जो खड़े हैं इन्हें लुभाएंगे, इनके कदम डगमगा जाएंगे, इनका मुंह भी काला करेंगे और ये हमें रिहा भी कर देंगे। मगर इन्हें पता नहीं था कि ये मुसलमान नहीं, खाली ईमान वाले नहीं है, वो आमिलुस सालिहात पे भी अमल करते हैं। खाली ईमान नहीं लाए ये, ना 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 ना, खाली मुसलमान नहीं है। जैसे हम आजकल देख रहे हो, नाम मुसलमान है मगर शराब की भट्टी पे भी खड़ा, नाम मुसलमान है जुआ भी खेल रहा, नाम मुसलमानों की तरह सूद भी खा रहा, नाम मुसलमानों की तरह कमीशन और दलालियां भी ले रहा, नाम मुसलमानों की तरह लोगों को भी सदा रहा, नाम मुसलमानों की तरह है बेहयाई भी करता घूम रहा। यार खाली मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईमान लाने के बाद वह आमिलुस सालिहात नेक अमल करना भी जरूरी है, घाटे के घाटे में रहोगे। अल्लाह करे कि ये बातें जहन में उतर जाएं। 21 मिनट की तकरीर बाकी है, अल्लाह करे कि ये बातें जहन में घर कर जाएं। अल्लाह करे कि लोग हम इन पे अमल करने लगे। 5 लड़कियां खुश हो गई। ये बात तो समझ में नहीं आई, ये नौजवान है, कौन है ये नौजवान है। और फिर हम भी नौजवान है, मुंह काला करेंगे और उसके बाद में निकल जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, जब सन्नाटा छा गया, जब सारा का सारा सन्नाटा छा गया, तो ये 5 लड़कियां जुल्फे बिखेर के लोगों दरवाजे के करीब आ गई, जहां 2 फौजी पहरा दे रहे हैं, 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं, आ गई और आने के बाद में कहने लगी, ओ नौजवानों जरा मुड़ के तो देखो, हम दुनिया ईसाइयत की सबसे खूबसूरत 5 लड़कियां हैं। जी 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 जी। और आज हम अपने आप को तुम्हारे लिए पेश करते हैं, हमारा जिस्म तुम्हारे लिए हाजिर है, हमारी जवानी तुम्हारे ऊपर कुर्बान है। दरवाजा खोलो और दरवाजा खोलने के बाद में अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करो। इन 5 के 5 ने देखना तो दूर की बात, इनकी बातों का जवाब तक नहीं दिया। ऐसा था जैसे 2 पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई। इन्हें ये यकीन होने लगा ये इंसान है या पत्थर के बुत है। ये इंसान है या पत्थर के बुत है। अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर कि औरतें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अल्लाह मर्दों के लिए फरमाता वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। अपनी निगाहों की हिफाजत करना अल्लाह हम मर्दों के लिए फरमाता। ऐसा नहीं है कि खाली औरतों से कह दिया कि तुम पर्दा करो, और हमसे ये कह दिया कि तुम अपनी आंखों को खूब चारों गांव में घुमाते रहो, पूरे गांव में। हाँ, शादियों में नौजवान लड़के वहां मिल रहे हैं जहां औरतें खाना खा रही हैं, सही बता रहा हूं मैं। और ये बाराती वहां ज्यादा घूम रहे हैं जहां दुल्हन बन रही है। भी तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? अपनी आंखों को तुम क्यों 2 चार कर रहे हो? मेला लगा हुआ तो बिसात खाने में टहल रहे। तुम्हें क्या चाहिए? हार चाहिए, गले का चूड़ी चाहिए, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? बिसात खाना चलो किसी हद तक औरतों का काम, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? वयग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। कुरान में मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करे। तुम्हें अल्लाह ने ऐसा नहीं है कि तुम्हें छुट्टे ही छोड़ दिया हो। हाँ, तुम्हें कोई छुट्टा नहीं छोड़ दिया है। जैसे आज जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, जिसकी फसल में चाहे घुस गए। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लगाम लगा रखी है। हाँ, लोगों पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। सुबह होने वाली है, लड़कियां कहने लगी और नौजवानों क्या हुआ? सुनते ही नहीं, बोलते ही नहीं, अपनी ड्यूटी से मतलब। वो चारों कहने लगी तू तो कह रही थी निकल जाएंगे, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे पता नहीं ये मुसलमान भी हैं? तू इन्हें खाली फौजी समझ रही है? खाली तूने इन्हें आर्मी समझ लिया? ये आर्मी के साथ साथ मुसलमान भी हैं। तो कहा तुझे क्या पता, मुसलमान जरूर है मगर मैं भी दुनिया ईसाइयत की बिगड़ी हुई लड़की हूं। आज की रात कोई बात नहीं है, ये पंगा ले गए, लेकिन कल की रात देखना
जरूर इन्हें बरगला दूंगी, जरूर पिघल जाएंगे ये। दूसरी रात आई, लोगों जुल्फे बिखेर के फिर दरवाजे के पास आके और फिर इन दोनों नौजवानों को लुभाना शुरू कर दिया। लेकिन खुदा की कसम, देखना तो दूर की बात, पीठ तक नहीं फेरी। हाय हाय, चेहरा तक नहीं किया। लड़कियों ने कहा आज तो दूसरी रात भी गुजर गई, आज कुछ ना कर सकी। कहा इनका भूत आज की रात उतार दूंगी। तीसरी रात आने, लेकिन वो आमिलुस सालिहात का जो नशा था उसे कौन उतारे? आमिलुस सालिहात का जो नशा है, लोगों जिसे नमाजों का नशा चढ़ जाए कोई नहीं उतार सकता। करबला में गर्दन कटा के भी पड़ी जाती है। किसी ने कहा था हुसैन तलवारों में भी नमाज पढ़ रहा है, मैंने कहा ये नशा है जो तलवार भी नहीं उतार सकता। ये नशा है जो तलवार भी नहीं उतारती। हाय हाय, नशा तो चढ़ाओ। एक गगन का नशा तुझे मस्त कर देता है, एक सिगरेट का नशा तुझे मस्त कर देता है, तो मुझे बता फिर नमाज का कितना बड़ा नशा होगा? नमाज का कितना बड़ा नशा होगा? अभी तो कर, तूने एक बीड़ी को अपने ऊपर हावी कर लिया, तूने एक चाय को अपने ऊपर हावी कर लिया। चाय ना मिले तो परेशान, आंख नहीं खुल रही हमारी, चाय नहीं मिल रही। अरे आंख नहीं खुल रही, तूने बगैर फजर की पढ़े तेरी आंख कैसे खुल रही है? तेरी सुस्ती कैसे छूट रही है? कहता मौलाना चाय ना मिले तो सुस्ती नहीं छूटती। नमाज ना पढ़े तो सुस्ती कैसे छूट रही है? की आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि नमाज ना पढ़ो तो तुम्हें चैन ही नहीं मिले। सुभान अल्लाह बोल दो जरा। 40 दिन तक नमाज पढ़ लो बस। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन। अब मैक में अपना लेकर चला करूंगा, गले वाला ये। इन मैक वालों से मेरा बहुत खून पी लिया इन्होंने। मैक लेकर चला करूंगा, यहां लगाया करूंगा अपना मैक यहां, और उसके बाद में फिर मेरी मर्जी है मैं कितने मुंह हटा के बोलूं। बात है कि नहीं? हाँ, नात पढ़ने वाले इतनी बड़ी बड़ी डिबियां लेके चल रहे हैं तो मैं इतना छोटा मैक ना लेके चल सकता? तो जो है हाँ, आप फरमाएं। बस वो 21 मिनट के भी 15 ही रह गए होंगे, जल्दी जल्दी सुने आप। पता नहीं चल रहा है किधर तक 1.5 घंटा हो जाएगी तकरीर, ये पूरा हो गया तो 1 बजे तक का टारगेट है मेरा। हाँ, आप सुन लें, बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं मैं, अल्लाह करे कि इस वक्त में आ जाएं और आप सुन लें मेरे भाई। वामिलुस सालिहात का नशा अगर चढ़ जाए तो तलवार भी नहीं उतारती। सुभान अल्लाह, नहीं उतारती तलवार भी। वामिलुस सालिहात का नशा ऐसा है। अभी परसों मेरी तकरीर हुई थी भरतपुर राजस्थान में। कुरान की आयतें यही थी जो मैं बोला था, मगर मैटर ये नहीं बोला था। समझ रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूं अल्लाह करे कि दिलों में ये घर कर जाए। 40 दिन तक नमाज पढ़ लो, मगर किसी जमात में जाकर मत पढ़ लियो, जो ईमान है वो भी खत्म हो जाएगा। सोचो लो 40 दिन का चिल्ला ही लगा दे। 40 दिन की नमाज पा जमात अपनी मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़। 40 दिन की नमाज तू मत छोड़, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगी। मसला है यार इसमें। लाओ वो मैक देना मुझे, देखो। लाओ 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 लाओ। मैक की असल में कोई डिग्री नहीं होती, जिसका दिल चाहता बैठ जाता है। एक राजमिस्त्री का ऐसा काम है, कोई डिग्री नहीं, जिसका दिल चाहता कन्नी पकड़ के मिस्त्री बन गया, चाहे घर टेढ़े कर दिए गिर गए। लो, कोई राजमिस्त्री हो तो बुरा मत मानना भाई। ना ना, हकीकत बात है, कुछ राजमिस्त्री अच्छे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर इसमें कोई डिग्री नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? जिसने फंटी पकड़ ली वो भी मिस्त्री है, मैं भी 700 ही लूंगा। बता रहा हूं मैं यार। हाँ, हेलो, बस सुन लें थोड़ी देर, अल्लाह सलामत रखे, ठीक है।
40 दिन तक आप नमाज पढ़ें बजमात, ऐसी आदत पड़ जाएगी, ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसा नशा चढ़ेगा कि चाय ना पिए तो चलेगा, नमाज ना पढ़े तो नहीं चलेगा, चलेगा ही, मजा ही नहीं आएगा तुझे। रात को अगर ईशा की छूट गई तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी दुनिया छूट गई। पढ़ के तो देख, अब जब पढ़ ले और डग्गा मारी, हफ्ते में चले गए जुमा के दिन, तो मेरे भाई क्या आदत पड़ेगी? बोलिए क्या आदत पड़ेगी? आदत के लिए कंटिन्यू होना जरूरी है। कोई बीड़ी नहीं पीता, एक दो दम लगवा दो क्या आदत पड़ जाए? अब जब रोजाना पिएगा बंडल पे बंडल, तो फिर देखो कहते छोड़ देगा, छूटेगी नहीं है? जब बीड़ी का इतना बड़ा नशा है तो नमाज का कितना बड़ा नशा होगा? बोलो है कि नहीं है? नशा बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मदीना शरीफ की गलियां हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत का जमाना है। एक लड़की एक रास्ते से गुजरती है, मनचला नौजवान रोजाना तकता है, लड़की बाहया, पर्दे वाली, हिजाब वाली, दीनदार, उसे तकना गवारा ना हुआ, उसका देखना अच्छा ना लगा। एक दिन कह उठी वो लड़के, रोजाना मेरा रास्ता क्यों तकता है, रोजाना मेरा रास्ता क्यों तकता है? मनचले ने जवाब दिया, मैं दिल खो बैठा हूँ, दिल दे बैठा हूँ, मैं फरेफ्ता हो गया हूँ, इसलिए रास्ता तकता हूँ। इज्जतदार घराने की लड़की थी। कहने लगी इतने बुरे वक्त अभी हमारे नहीं आए हैं कि हमारा कोई रास्ता तके, तो चाहता क्या है? एक बात बहुत अच्छी है, ये तवज्जो, चाहता क्या है? कहने लगा शादी करना। एक बात कान खोल करके सुने, और माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुननी है। अगर गैर मर्द कभी आपसे बात करे, ऐसा मौका पड़ जाए, पहले तो करना नहीं, और अगर कभी ऐसा मौका पड़ गया जैसे घर पे कोई नहीं, कोई आवाज दे रहा है, अब अगर जवाब देना है तो अंदाज मीठा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अंदाज कड़वा होना चाहिए। ये जो लच्छे लगा के जो बोलती है ना, एक्चुअली पैक्चुअली करके सब निकाल दो। नहीं मैं सही बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं, बात समझने की है। ये भाई का फोन आ रहा है और बहन ने उठा लिया, भाई नहीं है, तो प्यार से, बहुत मोहब्बत से, नरम बात करने की जरूरत नहीं है, 2 लफ्जों में बात करो, कौन है? भाई घर पे नहीं है, फिर करना 1 घंटे के बाद, भाई आ जाएगा तो अब मत करना फोन। इस तरीके के जुमले होना चाहिए। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं वो जड़ को खो रहा हूं, वो जड़ खराब कर रहा हूं जहां से ये खराब होने के बीज बूते। मेरी बहनों, अगर तुम इससे थोड़ी मीठी बात कर लोगी, थोड़ी नरम बात कर लोगी, तो ये जालिम कल को फिर फोन करेगा। इसको लगेगा कि नरम है गोशा मेरे लिए, और फिर ऐसे वक्त पे फोन करेगा कि जब कोई ना हो तुम नरम गोशे करती चली जाओगी, ये नजायज फायदा उठाता चला जाएगा। हार्ड रखो, हार्ड अपना ले जा, कड़क रखो, कड़क अपना ले जा। नरमी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि गैर लड़की गैरों से बड़ी लच्छेदार बोल रही, भी तुम्हारा मतलब क्या लच्छा, और शोहर से ऐसे बोल रही है जैसे नीम मिला दिया हो इसने। शोहर की बात इसे अच्छी नहीं लग रही है, शोहर के सर पे चढ़ के बैठ रही है सुबह शाम। जबकि होना ये चाहिए था कि शोहर तेरे लिए मालूम है क्या है, तेरी जन्नत है तेरा शोहर। हुक्म है कि शोहर बाहर से आए तो औरत मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे ताकि शोहर के गम दूर हो जाए। ये हुक्म है, मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे अपने शोहर का, अपने शोहर से मीठी बातें करे। शोहर अगर गुस्से में भी हो तो ये गुस्सा ना करे, शोहर से ऐसी मीठी बातें करे कि उसका गुस्सा, उसका गम काफूर हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन शोहर देखो कैसे तिरछी तिरछी चलेगी, कैसी टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को सजदा देता, अपने हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। इतना बड़ा मर्तबा है। लेकिन अब तो कानून इतने खतरनाक बन गए, अगर शौहर ने कुछ कह दिया तो सामने जाके ठोक रही है रिपोर्ट। इसे मरना नहीं है, इसे मरना नहीं है। शौहर ने अगर कुछ कह दिया तो आपने कुछ नहीं, बस 100 नंबर खाली लगा दो।
जिन्हें कितने, मैं सही बता रहा हूं, कितने खाली शौहर ने डांट दिया, फटकार दिया, खाली शौहर ने सख्ती कर दी, 100 नंबर लगाए पड़ी है। मुझे तो मार रहा, मुझे तो तकलीफ दे रहा, तुझे पता नहीं तेरा शौहर का कितना बड़ा हक है। हुक्म है कि शौहर के जिस्म से फोड़े निकले, थोड़ा सा खून और पीप निकले, और जबान से चाट के साफ करे, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। मजाक समझ लिया शरीयत को। मेरे भाई तवज्जो फरमाए। बहया घर की थी, कहने लगी तू मुझे तकता है, मुझे ये भी गवारा नहीं, बता तेरा मकसद क्या है। वही कड़वई करवाहट वाली जबान में कहने का मैं शादी करना चाहता हूं। कहा हमारे दिन इतने बुरे आ गए कि रास्ता चलते हमारे शादियों के पैगाम आए। शादियों के पैगाम का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक उसूल होता है। लड़की समझ गई कि इसके दिल पे अय्यारी और मक्कारी का नशा तारी। कहने लगी वाकई शादी करना चाहता है? कहने लगा वाकई करना चाहता हूं। लड़की ने कहा क्या कर सकता है मेरे लिए? कहा जो तू कहे। तू कहे तो आसमान से सितारे तोड़ लाऊं जैसे हर आशिक कहता है। तू कहे तो मैं समंदर में छलांग लगा दूं जैसे हर आशिक कहता है। ठीक है? और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करके शादी हो, 1 साल के बाद डंडा चल रहा हो, कांगे छलांगे, कांगे सितारे। कहता मौलाना मैं फंस गया था, फंसा ही क्यों था? लड़की ने कहा मेरे लिए क्या कर सकता है? कहने लगा जो तू चाहे। और जलसे में आने वालों गौर करो। लड़की ने कहा एक काम करना, 40 दिन के बाद यहीं पे आना, मैं भी यहीं आऊंगी। 40 दिन के बाद तुम मुझसे शादी की बात करना, मैं तेरी बात मान जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। लड़का बोला बता शर्त क्या है? कहने लगी 40 दिन तक मस्जिद नबवी में उमर के पीछे बाजमात पहली सफ में खड़े होकर तुझे नमाज पढ़ना है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, सारा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है? जो चले गए बोलो नुकसान किया कि नहीं किया उन्होंने? कितना नुकसान किया उन्होंने अपना? मेरा नहीं किया, अपना किया। मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ती है उतना ही मजा आता है। ये बुलेट का इंजन है, जितना चलता है उतना ही मजा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। न अल्लाह का फजल है, मैं 2 घंटा भी बोलूं ना तो मेरा आवाज आपको ऐसी लगेगा इंशाअल्लाह। और मैं रोजाना बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि हजरत आप खाते क्या हैं? तो मैं कहता हूँ मैं तो भाई सब्जी और रोटी खाता हूँ, मैं गोश्त भी नहीं खाता हूँ। ये तो सब अल्लाह की देन है। सही बता रहा हूँ, सही बात है। मैं बात के लिए कुछ नहीं खाता पीता, अल्लाह जिसे चाहे नवाजता। अब जरा सुने, मजा आएगा, मजा आएगा, आप सुने। हाँ, आज लड़कियों की ख्वाहिश होती है जेंटलमैन हो, है ना, दाढ़ी भी ना हो, समझ रहे हैं? दाढ़ी वाला भी नहीं चलेगा। जेंटलमैन जो गोलगप्पे खिला के लाया करे ठेले पे, पत्ते चटवा के लाया करे ठेले पे। ऐसे को ज्यादा पसंद किया जा रहा है मेरे भाई, ऐसे को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मगर सुने कान खोल करके, ये पत्ते चटवाने वाले, ये घुमाने वाले, कान खोल के सुने, उतनी इज्जत नहीं कर सकते जो मुस्तफा की शरीयत को सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? अब ये थोड़े दिन चलती है, ये बस थोड़े दिन, थोड़े दिन। अरे मसला है, लड़कों को भी वो लड़कियां पसंद हैं जो बेपर्दा घूम रही हैं, जींस पहन के घूम रही हैं, समझ रहे हैं आप? खूब मगरिबी लिबास है जिनका, मॉडर्न जिनका लिबास है उनको। और अगर कोई बच्ची पर्दे में रहे तो उसके लिए दुआएं कराना पड़ रही है कि इसका कोई रिश्ता आ जाए, क्योंकि उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। एक्टिव तो है ही नहीं ये लड़की। और तुझे पता नहीं है, ये लड़की जिस दिन तेरी बीवी बन गई ना, ये जो पर्दे में रहती है, नमाज़ें पढ़ती है, इसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा इंशाअल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होके पैदा होगा।
इसकी कोख से अगर जन्म लेगा तो हो सकता है कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के जन्म ले, हो सकता है कोई आलिम दीन बन के जन्म ले, कोई इतना बड़ा आलिम दीन बन जाए जो कयामत तक तेरे नाम को रोशन कर दे। आलिम अपनी नस्लों के नाम को रोशन कर देता है, फला का बेटा, फला का बेटा, क्या पता इस नेक बच्ची की कोख से कौन जन्म ले जाए। मगर अगर कोई नेक बन जाए, पर्दे में रहने लगा तो सर रहने नहीं देते, महल्ले की औरतें भी ताने देती हैं, सहेली भी बड़ी भारी मुल्ला नहीं बन के दिखा रही है। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, हकीकत बात है ये। उस बच्ची को नहीं जीने देती, उसके भी रिश्ते नहीं आते, रिश्ते यूं नहीं आते, कहती तो वो एक्टिव भी नहीं, बड़ी सीधी सादी लड़की है। और जिसे तू सीधी सादी कहता है यही तो चालाक है। इज्जत सबसे कीमती जेवर है औरत का, जिसने इज्जत की हिफाजत कर ली, मैं उससे ज्यादा चालाक किसी को नहीं समझता, उससे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, है? यार औरत की इज्जत से ज्यादा कीमती जेवर उसके पास कुछ है ही नहीं, है? अगर माल और दौलत की बात करते हो, जो नाचती हैं रातों को उन पे पैसा तो ज्यादा, 50-50 हजार रुपए एक रात में लोग लुटा देते हैं उन पे, बात है कि नहीं है? 1-1 लाख रुपए लोग लुटा देते हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। एक गरीब की बेटी अगर पर्दे में बैठी है तो तुझे पता नहीं है ये कितनी कीमती है, इसकी इज्जत ही इसका जेवर है। लड़की ने कहा 40 दिन की नमाज़ें पढ़ के यही मिलेंगे, फिर शादी की बात करना। लड़के ने कहा ये तो बड़ी आसान बात है। लोगों चला गया मस्जिद नबवी में वजू करता, और वजू करने के बाद पहली सफ में खड़े होकर बजमात नमाज़ें पढ़ता। 40 दिन तक नमाज़ें पढ़ी। 40 दिन नमाज पढ़ने के बाद जब ये लड़का आया, इसी चौराहे पर आकर के खड़ा हुआ, लोगों वादे के मुताबिक ये लड़की भी आ गई, लेकिन आज आने की शान अलग है। जब पहले ये लड़का आता था तो निगाह इस लड़की के ऊपर डालता था, लेकिन जब आज लड़का आया है तो निगाहें जमीन पर पड़ी है। लड़की ने कहा लड़के निगाहों को उठा के मुझे देखता क्यों नहीं? पहले तो अपनी निगाहों से मेरा पीछा करता था, लेकिन अब मेरे ऊपर निगाह डालता क्यों नहीं? शादी की बात क्यों नहीं करता? कहने लगा अब निगाह उठाने मन ही नहीं करता। लड़की ने कहा क्या हुआ? मैं वही हूँ जो 40 दिन पहले थी, वही लड़की हूँ। कहने लगा तू वही होगी मगर मेरा दिल वो न रहा। बेशक बेशक तू वो जरूर है मगर मेरा दिल वो न रहा। लड़की ने कहा क्या हुआ? कहने लगा एक ही तो दिल था, वो दिल मदीने वाले मोहम्मद को दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी जिंदाबाद। वो दिल न रहा, पहले दिल मेरा मक्कार था, पहले दिल अय्यार और बाश था, मेरा पहले दिल हराम कामों में लगता था, मगर 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दिल का जंग धुल गया है, मदीने वाले से लग गया है। ये दिल मैंने मदीने वाले को दे दिया है। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी ये लड़का कह रहा था, अभी ये लड़का कह रहा था, अब इस दिल में किसी की हैसियत ना रही, अब इस दिल में किसी के जलवे ना रहे। अब अगर इस दिल में कोई बस का बैठा है, वो आमिना का लाल बैठा है, और उसके हुस्न के सामने तेरे हुस्न की कोई औकात नहीं है। मेरे नबी के हुस्न का हाल तो ये है, बरेली का रज़ा कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हाय हाय